दिल्ली में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और परिणाम सामने आने के बावजूद सोशल मीडिया पर एक चर्चित चेहरा सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री हैं और दूरसंचार मंत्री होने के नाते राज्यसभा में उनके खिलाफ बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आए। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़े सवाल खड़े करते हुए राज्यसभा में सेल फोन कंपनियों की तरफ से बढ़ाए गए ट्रैफिक का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलते हुए दिखाई दिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में बड़ी बहसबाजी हुई और संसद में हुई इस बहसबाजी के बीच जयराम रमेश ने भी टोका टाकी की और जयराम रमेश की टोका टाकी के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये क्लिप बार बार दिखाई जा रही है। दरअसल क्या कुछ राज्यसभा में होता हुआ नजर आया, आप भी देखिए जरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला। प्रिय चेयरमैन सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेल फोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज नहीं, प्लीज जयराम जी, नो दिस इज नॉट। प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोलो, प्लीज। सर, माननीय मंत्री जी, आप सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर। प्लीज, बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं, प्लीज। और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज, मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक हैं। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2025 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नॉट रणदीप जी, प्लीज बैठिए। 94% गिरावट आई। हाँ। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी, 270 रुपए पर GB होती थी, आज सर 10 साल बाद
पर जीबी कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत, सर मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी प्लीज सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? और अगर कॉस्ट कॉल का 3 रुपए से 3 पैसे से 3.5 पैसे हो चुका तो अल्टीमेटली रिटर्न भी तो होना चाहिए। जो आज डेटा और वॉइस पे सबसे चीपेस्ट, टेक योर सीट सर, आज वॉइस और डेटा में सबसे चीपेस्ट आज भारत है पूरे विश्व में प्रधानमंत्री। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात रख ही रहे थे कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राज्यसभा में अपनी सीट पर बैठे बैठे ही टिप्पणी करते हुए नजर आए। जयराम रमेश ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सीधा जवाब दो। इसके बाद कुछ सांसद राज्यसभा में शोर करने लगे। सदन में चेयर पर बैठे उपसभापति हरिवंश ने जयराम रमेश को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप सीट पर बैठकर ना बोलें। उपसभापति के कहने के बावजूद जयराम रमेश शांत नहीं हुए। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता को लताड़ते हुए ये कहा कि उन्हें खुजली करने की बहुत आदत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए नजर आए कि जयराम रमेश को खुजली बहुत आती है। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये पूरा मुद्दा संसद के अंदर उठता हुआ नजर आया और इस बीच में देखने को ये मिला कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चलती बहस के दौरान जयराम रमेश ने टोका टाकी की, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देते हुए नजर आए। जिसके बाद ये पूरा माहौल सोशल मीडिया पर क्लिप के जरिए दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गिरे तो किस तरीके से पलटवार कांग्रेस पार्टी पर करते हुए नजर आए। दरअसल दूरसंचार मंत्री होने के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष भी संसद के अंदर हमलावर साबित होता हुआ नजर आया।